और बहुत बहुत गुरु जी का शुक्राना आज तक अपने आप से कनेक्टेड रखने के लिए। जय गुरु जी। सारी संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना। सबको प्रणाम। और देखिए, मुझे गुरु जी से जुड़े 25 साल हो गए, तो हमारे एक्सपीरियंसेस तो सेम ही रहेंगे गुरु जी के साथ। तो मैं आपको आज गुरु जी के मैसेजेस सुनाती हूँ कि गुरु जी हमसे क्या एक्सपेक्ट करते थे। तो संगत जी, 2005 में मंदिर तैयार हो गया था, बड़ा मंदिर। और तब फर्स्ट टाइम मैं बड़े मंदिर में गई थी। और बहुत गर्मी थी। उनके बर्थडे पे बहुत गर्मी थी और वो काले काले कीड़े जो आते हैं ना, वो आ रहे थे, तो हम कीड़े भगा रहे थे हाथ से। तो मेनका गांधी वो सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड शी सेड, क्या कर रहे हो मंदिर में बैठे हो और यहाँ पे कीड़े मार रहे हो। और फिर तो मैंने सोचा, ठीक है, हमारे लिए एम्पायर स्टेट ठीक है, हमें कभी अब बड़े मंदिर आने की जरूरत नहीं, गुरु जी तो वहीं बैठते हैं। लेकिन मेरा सोचना ही था कि मेरे एक लेडी बैठी हुई थी नेक्स्ट टू मी एंड शी सेड, आंटी आपको पता है, कभी एम्पायर स्टेट का सत्संग मिस कर जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन बड़े मंदिर का सत्संग कभी मिस नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा क्यों। तो उन्होंने कहा, ये महा ब्लेसिंग्स के डेज होते हैं, जो भी गुरु जी के फंक्शंस होते हैं, तो वो जरूर अटेंड करने चाहिए। तो उस दिन से आज तक हर फंक्शन हमने गुरु जी का अटेंड किया है। जब तक यहाँ सत्संग नहीं स्टार्ट हुआ था तब तक मंदिर में करते थे, बड़े मंदिर। और जब से यहाँ सत्संग शुरू हुआ है अब हम करते हैं। गुरु जी ने एक सेवा दी हुई है। तो संगत जी, कुछ भी हो जाए, चाहे एक दिन छुट्टी लेनी पड़े, साल के 5 गुरु जी के सामने 5 ही होते थे, महाशिवरात्रि, बैसाखी, गुरु जी का बर्थडे, गुरु पूर्णिमा, और न्यू ईयर। अब गुरु नानक जी का बर्थडे भी होता है, दिवाली भी करते हैं सब। और गुरु जी कहते थे दिवाली भी गुरु नाल करनी चाहिए, सारे फंक्शन गुरु नाल करने चाहिए। तो आपको चाहे इतनी साल में छुट्टी भी लेनी पड़े, बट पूरे साल आप जो सब फंक्शन अटेंड करते हो, सत्संग अटेंड करते हो, वो ना भी कर पाओ तो ये 5 फंक्शन अटेंड कर लो। ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं गुरु जी की। और दूसरी बात ये कि हमें हर हुक्म गुरु जी का मानना चाहिए। एक गुरु जी ने एक बारी मुझे एक शादी का कार्ड दिया था, रेड कलर का कार्ड था, छोटा सा। और वो था, किसी की शादी थी हयात रिजेंसी में, वहां जाना था मुझे। तो मैंने, अंकल यहाँ मेरे साथ नहीं थे उस टाइम दिल्ली में, तो मैं नहीं गई उस शादी में। मैंने सोचा क्या करूंगी शादी में जाके, मेरा एक संगत का डे मिस हो जाएगा गुरु जी के साथ। तो मैं वहां नहीं जाके गुरु जी के पास चली गई। और गुरु जी ने मुझे एक वर्ड भी नहीं बोला, गुरु जी कुछ नहीं बोलते थे। गुरु जी, आप समझ जाओ तो अच्छा है, आपकी किस्मत, नहीं तो फिर दूसरी तरह गुरु जी समझा देते हैं। तो एक लेडी बैठी थी मेरे साथ, तो उसने कहा, आंटी आप यहाँ क्यों आ गए आज। तो मैंने कहा क्यों। तो बोलती, मैंने आपको, मेरे सामने गुरु जी ने आपको कार्ड दिया था, जि, जिनको भी शादी का कार्ड मिला था उनको आज शादी में जाना था, तो आज आपकी एब्सेंट लग गई। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा, तब मैंने घड़ी में देखा 9 बज गए थे, और मैं घर वापस जाऊं शादी के लिए तैयार होके जाती, तो पॉसिबल नहीं था। लेकिन वो मेरे लिए एक लेसन था। और इसी तरह जब भी आपको कहीं से भी सत्संग का इनवाइट आता है, तो फर्स्ट जहां से आता है आपको वहां जाना चाहिए। क्योंकि किसी भी हर घर में, बड़े मंदिर में, एम्पायर स्टेट में, हमारे घर में सेम गुरु है। चाहे आप कहीं जाओ सत्संग में एक ही बात है, लेकिन जहां से फर्स्ट इनवाइट आता है आपको वहां जाना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी एब्सेंट लग जाती है। इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम वही जाएं जहां से हमको फर्स्ट इनवाइट आया, और हाँ, जहाँ हमने कंफर्म कर दिया वहां तो जरूर जाना चाहिए। और देखिए, गुरु जी बोलते थे सेवा करो, सत्संग करो, सिमरन करो। गुरु जी के आशीर्वाद का, देखिए, गुरु कृपा से ही ब्लेसिंग्स आती है सारी। और गुरु कृपा के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। गुरु जी की तो कृपा बरस ही रही है सब पे, बट हमको क्या मिलता है ये हमारी एफर्ट पे डिपेंड करता है। सेवा, सत्संग, सिमरन, सेवा की एक लिमिटेशन होती है ना, आप हर एज में नहीं कर सकते।
बच्चे भी नहीं कर सकते, बड़े भी नहीं कर सकते 60-70 के बाद भी। बट और अगर हम यंग भी हैं, यंग एज में भी आपको हर इंसान को कह कह के सेवाएं नहीं मांगनी चाहिए। जब आपको टाइम राइट टाइम होगा, गुरु जी आपको अपनी सेवा, आपको सेवा दे देंगे। और देखिए, मैं गुरु जी के पास 2001 में गई थी, तो गुरु जी लंगर से पहले हलवा डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो पैसे से सेवा करनी बहुत आसान होती। मैंने पूछा किसी से, तो कहीं से ऑर्डर होता था, किसी को सेवा मिलती थी, तो उन्होंने सिर्फ पैसे देने होते थे, हलवा बाहर से बन के आता था। तो मैंने गुरु जी से कहा एक दिन, गुरु जी मैं हलवा ले प्रसाद लेके आऊं? तो गुरु जी कभी मना नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा हाले नहीं। तो मैंने कहा फिर गुरु जी कब? इसे 10 आंगा। मैंने 8 साल बाद जब सत्संग शुरू हुआ अपने घर में, तब हलवा बनाना शुरू किया। अगर आपका इतना सेवा भाव है, आप खुद अपने घर में सत्संग करो, चाहे जितनी मर्जी संगत बुलाओ, कम बुलाओ ज्यादा बुलाओ, सारी सेवाएं खुद करो। आपकी सेवा भी हो जाएगा, आपका सत्संग भी हो जाएगा, उसमें सिमरन भी हो जाएगा। आप सत्संग होस्ट करो ना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर सत्संग एक होस्ट आपके गुरु जी हैं। जहां भी जाओ पूरी श्रद्धा से जाओ। और जो सिमरन है, सिमरन आप 24 आवर्स कर सकते। गुरु जी सबको कहते थे पाठ किया करो। मुझे भी गुरु जी ने कहा था पाठ किया कर, लेकिन वो पाठ मेरे से हो नहीं पाया बहुत सालों तक। बट फिर भी गुरु जी ने करवा लिया। और जो चीज गलतियां हमने की वो आपको नहीं करनी चाहिए। इतने सारे आजकल हम सत्संग सुनते हैं, उस टाइम तो कोई सत्संग सुनते भी नहीं थे हम। तो इसलिए आपको पाठ जरूर करना चाहिए। आप सेवा करो ना करो, सत्संग करो नहीं करो, कोई बात नहीं, पर सिमरन जरूर करना चाहिए। और हर शब्द में भी है नाम जप किया करो, नाम जप किया करो, तो हमें जरूर करना चाहिए। और जितना भी हमें, जो हमारे गुरुजी कभी किसी को कुछ कहते नहीं थे। कोई रूल्स नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं हमारे सत्संग में। गुरुजी को पता है, कलयुग में आए थे, किसी को गुरु की समझ नहीं थी। 20 साल बाद मुझे समझ में है कि पूर्ण गुरु क्या होता है। और पूर्ण गुरु का को हम कभी भी छोड़ना नहीं अफोर्ड कर सकते। गुरु कभी किसी को नहीं छोड़ते, लेकिन जब हमारे काम नहीं होते, तो कभी कभी इंसान दूर हट जाते हैं गुरु जी से और इधर उधर जाने लगते हैं। लेकिन जो काम आपका यहाँ नहीं हुआ, वो दुनिया में कहीं भी नहीं। आपको हर हालत में यहीं पे सरेंडर करना पड़ेगा। काम होना ना होना हमारे कार्मिक अकाउंट सेटल करने पर डिपेंड करता है कि हमारे पास्ट लाइफ के कर्म क्या है। जब तक हम अपना कार्मिक अकाउंट सेटल नहीं करेंगे और गुरुजी से कनेक्शन हमारा स्ट्रांग नहीं होगा, तो तब तक फिर हमें उनकी ब्लेसिंग्स तो होती है, पर हमको नजर नहीं आएगी, हमको फील नहीं होगी कभी उनकी ब्लेसिंग्स। और गुरुजी कभी किसी से कुछ लेते भी नहीं थे। गुरुजी ने कब दिया ही दिया है। गुरुजी खुद ही कहते थे मुझे यहाँ कोई मिलने भी नहीं आता, देने भी नहीं आता, सब लेने ही लेने आता। तो मैं भी लेने गई थी, लेकिन देखिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स की थी। जो मैं लेने गई थी वो मुझे 10 साल बाद मिला। तो आपको जितना भी टाइम लगे, टाइम गुरु जी डिसाइड करते हैं। आप बस, गुरु जी एक ही चीज चाहते थे हमसे कि हम सेवा सत्संग सिमरन करते रहे, तो वो करते रहना चाहिए हमको। और जो गुरु जी मना करते थे, अगर आपने वो किया सत्संग में बैठ के, तभी भी आपकी एब्सेंट लग जाती है। एक गुरु जी स्ट्रिक्टली बोलते थे कि फोन नहीं अटेंड करना चाहिए। फोन आपका साइलेंट पे भी नहीं, स्विच ऑफ ही होना चाहिए हमेशा, क्योंकि वाइब्रेशंस ट्रांसफर होती हैं। गुरु जी कहते थे ब्लेसिंग्स ट्रांसफर हो जाती है। और सेकंड थिंग, गुरुजी ने कभी किसी को नहीं कहा कि सर कवर करो, ये कपड़े पहनो, वो कपड़े पहनो। आपको फुल्ली कवर्ड होना चाहिए, बट ये नहीं है कि आप कैसे भी कपड़े पहनो। बट गुरुजी ने भी, देखिए, दुनिया भर में सत्संग स्प्रेड हो गया गुरुजी का, सिर्फ इसलिए कि यहाँ कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। जो मर्जी कपड़े पहनो। इंडिया से बाहर किसी के पास सलवार कमीज है ही नहीं। आजकल जो यंगर जनरेशन जुड़ रही है, उनके पास है ही नहीं सलवार कमीज, वो कहाँ से लाएंगे? और ये मैंने एक लंदन की संगत में देखा था। एक एल्डरली आंटी आती थी, नियरली 40-50 ईयर्स की होंगी वो। अ, तो वो आती थी हमेशा पैंट शर्ट पहन के, और बहुत बड़ा उनका घर था, बहुत
40-50 ईयर से वो वहां पे थी लंदन में। और वो हमेशा पैंट शर्ट के पहन के आती थी और एक कॉर्नर में बैठी रहती थी। और धीरे धीरे जब वो सत्संग सुने, उन्होंने शब्द सुने, तो धीरे एक बारी वो इंडिया गई। आई थिंक 1-2 साल बाद सत्संग अटेंड करने के बाद वो सारे फैब इंडिया से अपने सूट्स खरीद के ले आई और उन्हें पहनना शुरू कर दिया। इसलिए हमें कभी किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं। जहां भी सत्संग हो रहा है, गुरु जी बैठे हैं, गुरु जी का सत्संग हो रहा है, गुरु जी देख रहे हैं, गुरु जी सत्संग में हैं। हमें कभी किसी को रोक टोक नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं। सिर्फ फोन नहीं उनके हाथ में होना चाहिए, बस होस्ट का काम है वो फोन चेक कर ले। और ज्यादा संगत बात ना करे आपस में। बाकी सर ढकना, ये करना, वो करना, ये कपड़े पहन के, और ये सब सेकेंडरी चीजें हैं, इनसे कुछ होता नहीं है। जब जिसका टाइम आएगा, गुरु जी उसका सरेंडर अपने आप करवा लेंगे। तो इसलिए संगत जी, हमें हमेशा गुरु पे ध्यान देना चाहिए। गुरु जी क्या हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। कभी कभी बातें समझ में भी नहीं आती। एक बार ये रिंकू मेहता जो है ना, डांस करते हैं आजकल कनाडा में, उन्होंने मुझे कहा था, मुझे इतनी नहीं गुरु जी की समझ थी, पर वो गुरु जी के नेबर थे और गुरु जी के फादर उसको रोज सत्संग सुनाते रहते थे जब वो यंग था, 8, 9, 10th में पढ़ता था। तो जब वो थोड़ा बड़ा हो गया तो एक दिन वो गुरु जी के पास पहुंच गया दिल्ली। तो गुरु जी ने उसको कहा कि तू कहाँ यहाँ आ गया, चल चल वापस चल। और उस सेवादार को बोला, इसको बैठा दो बस में। और उसको चाय भी नहीं पिलाई और वापस भेज दिया गुरुजी ने पंजाब। और वो जाके गुरुजी के फादर के पास बहुत रोया कि देखो, आप तो इतनी बातें करते हो गुरुजी की, अपने बेटे की, उसने तो मुझे वापस भेज दिया। फिर उनके फादर ने उसको बहुत समझाया। फिर और थोड़ा बड़ा हो गया, फिर गुरुजी ने उसको बुलाया और हर फंक्शन में या जब भी उसको दिल्ली से बुलाते थे, सत्संग के बाद उससे डांस करवाते थे। कभी 5 सॉन्ग्स पे, कभी 7 सॉन्ग्स पे, पंजाबी सॉन्ग्स पे वो डांस करता था। और गुरुजी ने उसको इतना ब्लेस किया कि उसने उसका कनाडा में डांस ट्रूप है पूरा। और वो सबसे ज्यादा ब्लेस्ड है। उसने मुझे एक बार कहा था, उतने यंग लड़के ने, कि आंटी, अगर गुरुजी कहे ना कि यहाँ से पीछे चले जाओ, तो आपको लेफ्ट राइट नहीं देखने का कि डोर लेफ्ट में कि राइट में। आपको लगेगा यहाँ तो वॉल है, कैसे यहाँ से जाएंगे। लेकिन जब आपका सर उस वॉल पे लगेगा, वॉल अपने आप गिर जाएगी। देखिए, ये अंडरस्टैंडिंग का फर्क है, क्योंकि वो बहुत छोटा था, उसको समझ आ गई गुरु जी की। अ, जो लोग सरदार कम्युनिटी है ना, उनको जल्दी समझ में आ जाती है सिख कम्युनिटी को, क्योंकि वो शुरू से गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं। लेकिन हमें तो समझ नहीं आई। मुझे तो गुरु जी जो भी कहते थे, बट मैं चुप। पहले मैं बहुत गुरु जी से आर्ग्यूमेंट्स करती थी। फिर गुरु जी ने एक दिन मुझे कहा, "अ, जो गुरु कहते हैं उसको बोलते हैं यस।" और फिर उन्होंने एक वर्ड बोला मुझे, टेलीपैथी। तो उस दिन से गुरुजी मुझे उस टाइम समझा रहे थे, मुझे मार्च 2007 में कहा था कि मैं टेलीपैथी से बात करूंगा। और गुरुजी की कृपा थी। बहुत से गुरुजी ने मेरे छोटे छोटे बहुत सारे टेस्ट लिए। पहले का डायमंड ला दे, वो भी मैंने नहीं दिया। फिर का गोल्ड ला दे, गाड़ी ला दे, वो भी मैंने नहीं दी। क्योंकि तब मेरे पास चेकबुक नहीं होती थी, क्रेडिट कार्ड्स नहीं होते थे, तब इतना कॉमन भी नहीं था। तो मुझे लगता था मैं कैसे मैनेज करूंगी। प्लस गुरुजी रात को बुलाते थे, तो मुझे लगा था कि अगर मैंने किसी को बता दिया तो कहीं ऐसा ना मेरा आना बंद हो जाए। तो मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। और गुरुजी ने, फिर भी मैं जाती रही। गुरुजी बहुत प्यार से रखते थे। एक बार जब गुरुजी ने, 2 साल हो गए थे मुझे गुरुजी के पास जाते जाते, तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरी चरण सेवा दी थी। तो सिंगला अंकल ने उनको करीब 100 फोटोग्राफ्स ला के दी, 4x6 के। और गुरुजी ने रैंडमली सबको बुला बुला के डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू कर दिए। तो मुझे लगा आज भी मुझे गुरुजी तो फोटो नहीं देंगे, बहुत ही कम रह गई। फिर मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने कहा, गुरुजी एक फोटो मुझे भी चाहिए। तो गुरुजी ने कहा, तू क्या करेगी फोटो का, मैं तो तेरे दिल में रहता हूँ। बस संगत जी, इतनी खुश हो गई। फिर भी उन्होंने मुझे एक दे दी फोटो, क्योंकि उनको पता था कि मेरा मन खराब हो जाएगा अगर उन्हें मुझे फोटो नहीं मिली। तो उन्होंने दे दी, मुझे खुश कर दिया। गुरु जी सबको खुश रखते थे। लेकिन मुझे बात
जितने प्यार से मुझे गुरुजी ने कही कि मैं तेरे दिल में रहता हूँ, मेरी जबान उसके साथ ही खुल गई और फिर मैं हर तरह की गुरुजी के साथ बात करती थी। गुरुजी मुझे बड़े बड़े आशीर्वाद देते रहे। मुझे समझ नहीं आती थी। गुरुजी ने एक दिन मुझे कहा, मैं अ, मेरा सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे। और मैंने सोचा ये तो होने वाला नहीं कभी, यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। और देखिए गुरुजी ने खुद ही करवाया। गुरुजी अपने काम सब खुद करते हैं, क्रेडिट सबको दे देते हैं। और गुरुजी इतना चुप रहते थे, कभी जब जितना पूछोगे ना उतना ही बोलेंगे। या तो रात को कभी कभी जो बैठते थे, जो हमको गाइड करते थे, तो बता देते थे। उसमें एक दिन उन्होंने मुझे कहा, बनाना इज गोल्ड इन द मॉर्निंग, सिल्वर इन द आफ्टरनून, पॉइजन इन द इवनिंग। तो बनाना कभी भी रात में नहीं खाना चाहिए। हो सके तो आफ्टरनून में भी नहीं खाना चाहिए, सुबह सुबह 12 बजे से पहले खाना चाहिए। उन्होंने मुझे कहा था शाम की चाय के साथ चना खाना चाहिए। एक उन्होंने मुझे कहा था कि पपाया खाया कर और बेल जूस पिया कर। बेल जूस समर में आता है इंडिया में, और वो जिनकी बॉडी हीट ज्यादा होती है उसको कंट्रोल करने के लिए बेल फ्रूट होता है। लेकिन इंडिया से बाहर बेल नहीं मिलता, तो पर अमेजोन में बेल पाउडर मिलता है। ब्लिंकिट पे भी इंडिया में मिलता है बेल जूस। एंड इस बार ही मैं लेके आई थी बेल टैबलेट्स। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, जूस नहीं पी सकते, पाउडर नहीं कैरी कर सकते, तो बेल टैबलेट्स भी आ गई है मार्केट में। तो आपको वो करना चाहिए। प्लस लंगर गर्म नहीं करना चाहिए दोबारा। और ऐसे ही गुरु जी मुझे बहुत आशीर्वाद देते थे। पर जो बातें जब आप नहीं मानते हो गुरु जी की, तब प्रॉब्लम्स आती है। अगर आप फर्स्ट डे ही सरेंडर कर दो तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ में। मुझे लगता है 100% माफ है उसके बाद। तो गुरुजी जो कहते थे वो हम कर नहीं पाते थे बहुत सारी चीजें। और एक बारी मुझे गुरुजी ने कहा कि 2007 में, तब मुझे गुस्सा बहुत आता था। तो गुरुजी ने कहा कि मार्च में सिल्की की शादी थी और मैं अहमदाबाद जा रही थी जस्ट फॉर 2 डेज। तो गुरुजी ने मुझे कहा, तू क्यों जा रही है, तू उन सबको यहाँ बुला। तो नेक्स्ट डे मैंने अपनी घर में कहा कि भी मैं नहीं आ रही। तो उन्होंने कुछ कहा मुझे जो मैंने गुरुजी को बता दिया। और फिर गुरुजी ने, मैंने कहा गुरुजी जाना पड़ेगा। तो गुरुजी एक वर्ड भी नहीं बोले, आप नहीं सुनोगे तो आपकी किस्मत। लेकिन जब मैं गई नेक्स्ट डे, तो मैं रात को ही सोई, तो सुबह हमारे घर में साधु संत बहुत आते हैं। तो मेरे घर में 3 साधु आए, जिसमें एक बड़े हेल्दी से थे, जो स्वामीनारायण के प्रमुख स्वामी हैं वैसे थे। एक स्वामी थे पतली दुबले, 2 चेयर हमारे वरांडे में पड़े थे, दोनों बैठ गए और गुरु जी खड़े रहे। तो सुबह सुबह 6 बजे आए, तो मेरा ब्रदर उतर के आ गया कि बोले कौन आया सुबह सुबह 6 बजे। तो एक साधु ने उनको बोला 1 किलो घी चाहिए, और मेरे भाई को बाहर भेज दिया। और फिर एक जो स्वामी बैठे थे, जो प्रमुख स्वामी जैसे थे, उन्होंने मुझे कहा गुस्सा मत करना। और जो गुरुजी थे, वो थर्ड साधु, वो खड़े हुए थे। उन्होंने सर से पैर तक अपने आप को कवर किया हुआ था, वो एक वर्ड भी नहीं बोले। और फिर कहाँ चले गए, मुझे उन्होंने मुझे ब्लैंक कर दिया, मुझे याद भी नहीं। लेकिन जब मैं वापस आ गई दिल्ली, फिर मैं याद करती थी, तो मुझे समझ में आया कि जब कोई आपके घर में एंटर होता है तो वो आपके सामने होता है। लेकिन जब गुरुजी खड़े थे, तो मैं उनके लेफ्ट शोल्डर के पीछे खड़ी थी। तो मैं पीछे कैसे चली। तो ये सब गुरुजी की माया आपको समझ में नहीं आई। लेकिन वो एक बहुत बड़ा मैसेज दे के गए कि गुस्सा मत करना। और देखिए, आपको अगर ध्यान है तो कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को बोला था कि हंसना मत। उसने दुर्योधन की इंसल्ट की थी। फिर सारा महाभारत हुआ। ऐसे ही गुरुजी ने मुझे एक स्ट्रांग मैसेज दिया था कि गुस्सा मत करना। जब भी मुझे गुस्सा आता था, मैं बहुत सॉरी बोलती थी गुरुजी को। लेकिन माफी 1 बार 2 बार 3 बार मिलती, हर बार नहीं मिलती। फिर जो हुआ, वो गुरुजी ने दूसरी तरह कंट्रोल कराया। 2019 में मैं जब से बीमार हुई, मुझे अब कभी किसी पे गुस्सा नहीं।
आप प्रे करते रहो, जितनी भी आप में नेगेटिविटी है कि भगवान इसको, नेगेटिविटी हम नहीं अपने आप कभी अपनी दूर कर सकते, बट गुरुजी की अगर ब्लेसिंग्स हो जाए तो सब गुरुजी है, मैं भी निकाल सकते हैं। जब मैं बीमार हुई थी तो मैंने एक ड्रीम देखा था कि जिसमें गुरुजी ने मुझे एग्जैक्टली परसेंटेज ऑफ भक्ति और परसेंटेज ऑफ ईगो बताई थी कितनी है मेरे अंदर। तो परसेंटेज ऑफ भक्ति बहुत ही कम थी एंड ईगो वाज मच हायर, परसेंटेज ऑफ ईगो। तो मुझे समझ नहीं आती थी, तब से मैं सबसे पूछती थी मेरी ईगो कैसे जाएगी, मेरी ईगो कैसे जाएगी। फिर आपने शब्द में भी सुना होगा ना कि भगवान ईगो आप ही निकाल लो, तो आजकल मैं यही प्रे करती हूँ, गुरु जी आप ही निकाल लो। हमसे हमारे से नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि उसके बाद भी जब मैंने सुना था, मैं बहुत सबको पूछती रहती थी पुरानी संगत को कि मेरी ईगो कैसे जाएगी। तो मैं नाम नहीं बताऊंगी, एक मुझे बहुत पुरानी संगत है, उनको मैंने फोन किया था, तो उन्होंने कहा सेवा सत्संग करो। मैंने कहा सत्संग तो 2008 से चल रहा है, 15-12 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे एंड में कहा कि मैं आपको एक मंत्र दूंगा नेक्स्ट टाइम। तो मतलब उनका कहने का मतलब था कि वो मंत्र का जाप करना तो आपकी ईगो चली जाएगी। लेकिन संगत जी, गुरु जी ने जो मंत्र दिया है हमको वही मंत्र करना चाहिए। उसके बाद मैंने कभी उनको फोन नहीं किया, कभी उनसे कुछ पूछा नहीं, कभी मैं उनको फोन नहीं करती, और मुझे पता भी नहीं वो क्या मंत्र देना चाहते थे मुझे। लेकिन मुझे इतना समझ आ गई थी तब तक कि जब भी गुरु मिल जाता है, पूर्ण गुरु मिल जाता है, आपको सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का मंत्र जाप करना होता है, आपको कोई और मंत्र जाप करने की नहीं जरूरत है। उसमें सारी एनर्जीज गुरु जी की उसी में है। गुरु जी का मंत्र जाप सब कुछ आपके लिए कर सकता है। और शिव पुराण में लिखा है कि जन्म से लेके मृत्यु तक एक ही मंत्र का जाप करना चाहिए। और मंत्र जाप ना आपको साइलेंटली करना चाहिए, और जितना ज्यादा हो सके। गुरु जी ने हमको फ्री किया हुआ, कलयुग में चलते फिरते उठते बैठते हम कभी भी कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा हम पाठ करेंगे, और बीच में गुरु जी के टेस्ट होते ही रहेंगे, क्योंकि हम कोई सन्यासी तो है नहीं, तो डे टू डे लाइफ में गुरु जी टेस्ट लेते रहते हैं। तो अगर कोई आपकी फैमिली में डेथ बेड पे भी है और लास्ट मोमेंट पे आपने मंत्र चेंज कर दिया, पंडितों के फैमिली मेंबर्स के कहने से अगर आपने महामृत्युंजय जाप शुरू कर दिया, तो जितना भी आपने पहले किया है वो सब जीरो हो जाएगा, आपको नए से स्टार्ट करना पड़ेगा। और एक लेडी चौहान आंटी ने बताया था कि गुरुजी के सत्संग में गुरुजी के पास बैठी थी, और उन्होंने गुरुजी को कहा गुरुजी मैं ना महामृत्युंजय का पाठ करती हूँ। तो गुरुजी ने कहा अच्छा, तू अपनी मृत्यु को बुला रही है। महामृत्युंजय का पाठ हाउस होल्डर्स को नहीं करना चाहिए, वो पाठ सिर्फ पंडित लोग करते हैं। लेकिन अब हम पूर्ण गुरु की शरण में हैं, तो हमको खुद पाठ करना चाहिए, हमें किसी से करवाना भी नहीं चाहिए, और कोई और मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। एक बार जब 2007 में मुझे जो स्लीप प्रॉब्लम आई, पता चला कि मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी होने वाली है, तो मैंने सोचा आज गुरु जी से जाके कहूंगी कि गुरु जी ऐसा हो गया। तो उसी दिन मुझे न्यूज मिली गेट पे कि गुरु जी नहीं रहे। बट मैंने कभी फिर किसी से इतनी बात नहीं की ज्यादा, मैं किसी को बताती नहीं थी कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। तो मुझे किसी ने कहा पाठ किया करो। तो जैसे इंडिया में पंडितों को बुला के पाठ कराते हैं ना, ऐसे मैंने अपने पंडित को अहमदाबाद से बुलाया, 40 डेज अपने घर में रखा दिल्ली में। सुबह 3 बजे से लेकर रात तक वो पाठ करते थे, एवरी 2 आवर्स 10 मिनट का ब्रेक लेके। उन्होंने 40 डेज में 1.25 लाख मंत्र का जाप किया, लेकिन उसका ब्लेसिंग्स उनको मिली, मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ उससे पॉजिटिव। इसलिए आपको किसी से पूजा पाठ कराने से कुछ नहीं होगा, आपको सिर्फ खुद पाठ करना पड़ेगा। और दूसरी बात, गुरुजी रिचुअल्स के लिए स्ट्रिक्टली मना करते हैं। जैसे हम पहले करते थे ना, मैं भी ऐसे पूजा करती आई बहुत सालों तक, ये सब फोटो को साफ की, टीका लगाया, आरती की, चालीसाएं पढ़ी। गुरु जी के पास आ गए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सब कुछ यहीं से हो जाएगा। आपका मन लगे ना लगे, आपका कितनी भी आपकी प्रॉब्लम, आपका कितना भी दिल रो रहा हो, सत्संग में जाके बैठे रहो बस। गुरु जी को पता है कि आप क्यों आए हो, आपके लिए क्या करना है, वो सब कुछ आपके लिए कर देंगे।
लेकिन कभी कभी वेट बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि हमारे पिछले जन्म के कार्मिक अकाउंट पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। पहले गुरुजी कहते थे ना कि पहले कर्मों का हिसाब किताब करना पड़ता है। गुरुजी तो मिनिमाइज कर देते हैं, 90% माफ, और 10% भी हमें काटनी पड़ेगी। तो इसलिए हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आजकल इतने सारे सत्संग आते हैं, हमें सब कुछ पता है। और बस हमें सेवा सत्संग सिमरन करते रहना चाहिए, और हर पल गुरु को याद रखना चाहिए। इसी मैसेज के साथ मैं आज्ञा दूंगी। अनंतम शुक्राना गुरु जी का, आज की सेवा सत्संग कराने के लिए, और सारी संगत को भी प्रणाम। थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी।